ये हमारे भाई का इंतकाल हुआ अब्दुल अजीम इनकलाब साहब का। तो उनकी कुछ ख्वाहिश थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिशें पूरी हुई और कुछ ख्वाहिशें बाकी रही। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी औरंगाबाद जानती है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि अब्दुल अजीम की कोई पोस्ट ना होते हुए भी अब्दुल अजीम ने वो काम किए जो खासदार नहीं करे, जो आमदार नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने वो काम करे। हमने पिछले टाइम जो है तो खासदार चंद्रकांत खैरे को हमने 15 साल दिया, उसके बाद में इम्तियाज जलील साहब को 5 साल दिया, उसके बाद में फिर इम्तियाज जलील साहब को 5 साल दिया, काम दिया। अतुल सावे 10 साल काम किए उन्होंने। तो ये काम मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि कुछ अच्छे काम हो, मुसलमान कैंडिडेट जीत के आए तो कुछ ना कुछ अच्छे काम हो बोल के हमने उम्मीदवारी दाखिल की है। हमने जनता से पहले ये राय ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह भैया के कहने के ऊपर जनता ने हमें साथ भी दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं, आप फॉर्म भरिए, इंशाल्लाह हम आपको कामयाब करके दिखाएंगे। मेरा नाम है शेख सद्दाम, मैं अब्दुल अजीम इनकलाब का छोटा भाई हूँ। मेरी निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह अलमारी और बटन नंबर 25 है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताने की कोशिश करें। और अब्दुल अजीम इनकलाब मौजूद है, हमसे हम बात करते हैं। सर मुबारकबाद, बड़ी मेहनतों के साथ आपने ये काम किया, आज उसका फल देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद के अंदर बड़ा खूबसूरत मंजर ही देख रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र भर नहीं बल्कि इंडिया के अंदर लगभग लोग इसके स्टेटस में लोगों के देखता हूँ, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली इसके पीछे का जो इतिहास है शहर के लोग जानते हैं और महाराष्ट्र भी जानता है कि इसके पीछे का जो इतिहास है। 12 दिसंबर 2010 को हमने राज्य सरकार को अपील की थी कि महाराष्ट्र औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो है तो हाजियों को होने वाली दिक्कतों को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टेट गवर्नमेंट से ये एप्लीकेशन की थी। 2012 दिसंबर यानी कि आज से 10 साल पहले की जो आंदोलन छेड़ा गया था, तो उसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट को ये एप्लीकेशन की थी कि यहाँ पर हज हाउस तामीर किया जाए। और बड़ी मिन्नतों के बाद सरकार ने जो है तो उसके ऊपर निर्णय लिया, और इतनी आसानी से नहीं निर्णय लिया बल्कि उसके पीछे जो संघर्ष है आप लोगों ने देखा है कि अब मैं लगातार अब्दुल अजीम इनकलाब हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष, इस मांग को लेकर कि औरंगाबाद में हज हाउस बनाया जाए, उस मांग को लेकर मैं लगातार 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो है दिसंबर 2000 में जो रखा गया था आंदोलन, तो हम लगातार जो है तो उसके पीछे पड़े रहे। फिर आंदोलन डाला, मांग की, फिर 10 दिन लगातार इसका आंदोलन चला। उसके लोगों का कारवां हमारे साथ बढ़ा और स्टेट गवर्नमेंट को जो है तो हमारी मांग के ऊपर निर्णय लेना पड़ा। विधानसभा के उम्मीदवार है आप, क्या कहेंगे? अचानक जो फैसला लिया आपने विधानसभा की उम्मीदवारी का, क्या सोचते हुए आप इलेक्शन के लिए खड़े हुए? सबसे पहले तो मैं जनता को सलाम करूंगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और तमाम जनता का शुक्रिया अदा करूंगा और आप न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें मौका दिया कि हमारी न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हमारा मकसद ये है इलेक्शन लड़ने का। हाल ही में हमारे भाई का इंतकाल हुआ अब्दुल अजीम इनकलाब साहब का, तो उनकी कुछ ख्वाहिश थी करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिशें पूरी हुई और कुछ ख्वाहिशें बाकी रही। तो उन्होंने कुछ फैसला किया था कि हम जो है तो आने वाला इलेक्शन लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह हमने वही सोचते हुए जो है तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी की। किन किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे? हम जो है तो अभी देखो, जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार है वो उम्मीदवार जो है तो कोई पानी के लिए लड़ रहा, कोई जो है तो रोड के लिए लड़ रहा, फिर भी अपने पास 10 दिन में एक बार पानी आ रहा है। तो हम ये मुद्दे के ऊपर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे मदरसे बने और मुसलमानों को जितनी हो सके उतनी फैसिलिटी मिल सके। अब्दुल अजीम इनकलाब एक नाम बहुत बड़ा चेहरा है, उनका इंतकाल हो चुका है, आज आप उनके जगह ले रहे हैं। उन्होंने कैसे कैसे काम किए कौम और मिल्लत के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी औरंगाबाद जानती है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि अब्दुल अजीम की कोई पोस्ट ना होते हुए भी अब्दुल अजीम ने वो काम किए जो खासदार नहीं करे, जो आमदार नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने वो काम करे। हमने पिछले टाइम जो है तो खासदार चंद्रकांत खैरे को हमने 15 साल दिया, उसके बाद में इम्तियाज जलील साहब को 5 साल दिया, उसके बाद में फिर इम्तियाज जलील साहब को 5 साल काम दिया। अतुल सावे 10 साल काम किए उन्होंने। तो ये काम मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि कुछ अच्छे काम हो, मुसलमान कैंडिडेट जीत के आए तो कुछ ना कुछ अच्छे काम हो बोल के हमने उम्मीदवारी दाखिल की है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आ सकते हैं जीत कर? अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं आ सकते, जनता हमारे साथ में है और हमने जनता से पहले ये राय ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह भैया के कहने के ऊपर जनता ने हमें साथ भी दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं, आप फॉर्म भरिए, इंशाल्लाह हम आपको कामयाब करके दिखाएंगे। आपका नाम, आपकी निशानी और मतलब जनता का आह्वान क्या करेंगे? मेरा नाम है शेख सद्दाम, मैं अब्दुल अजीम इनकलाब का छोटा भाई हूँ। मेरी निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह अलमारी और बटन नंबर 25 है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताने की कोशिश करें। अब्दुल अजीम इनकलाब जो जाना माना चेहरा है, पहचाना जाते हैं, उन्होंने हज हाउस के लिए उपोषण किया था, हज हाउस खुला किया जाए बोलकर। पूरे शहर ने देखा उनका काम। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में शहर में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, कहीं आपके खड़े रहने से वोटों का बंटवारा तो नहीं होगा? और ऐसे में अगर वोटों का बंटवारा होगा तो आपकी सीट कैसे आएगी? क्या आपका मानना है इस बारे में? देखो, वोट का तो बंटवारा तो हम ये सोचते हैं कि अभी तो खड़े रहने का सब अधिकार सबको है। हमारे खड़े रहने से, किसी और के खड़े रहने से ये वोट कटने का तो ये दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि हम खड़े, सबको अल्लाह ने और संविधान में लिखा गया है कि सबको अधिकार है वोट देने का और खड़े रहने का। ठीक है, इस पे काम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में अगर हम जीत के आते, जनता हमें साथ दे। हम यही बार बार अपील करते हैं कि हमें हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं कि हमें वोट दे, हमारे भैया को कामयाब करे। हम यही बोल के, हम जो आने वाले इलेक्शन में अगर हम जीत के आते हैं तो हम बोल के नहीं बताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बोलने वाला इंसान काम नहीं करता और जो बोलता है, जो नहीं बोलता है, वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करके दिखाता है। का जो विकास उन्होंने किए थे, जैसे कि हज हाउस के ओपनिंग के लिए आमरण उपोषण करे, उसके बाद मौजूद के लिए उन्होंने आवाज उठाए, तो आपका क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह भैया ने ऐसे काम करके गए हुए हैं ना कि उन्होंने पहले तो हज हाउस के लिए काम किया, 10 दिन भूख हड़ताल पे रहे, अवाम ने देखा भी, जनता ने देखा भी। घाटी के अंदर उनको 10 दिन के बाद जबरदस्ती उठाकर लेके गया था, लाठीचार्ज किया गया था। और उसके बाद में कई ऐसे काम है भैया के, पोस्ट ऑफिस के लिए भैया ने काम किया और इमाम और मुअज्जम के लिए भैया ने काम किया। और इसके अलावा लेडीज के जो इलेक्शन कार्ड बनते हैं उसके लिए काम किया, राशन कार्ड बनते हैं उसके लिए काम किया। भैया के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे काम थे कि जितने काम गिनाए उतने कम है। और औरंगाबाद की अच्छे से भैया को पहचान थी और जनता उनको बहुत लाइक करती थी। तो हम यही अपील करते हैं बार बार कि भैया की कामयाबी के लिए जो है तो वोट करिए। हमारी निशानी है अलमारी, बटन नंबर 25 है। आने वाली 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। अब्दुल अजीम ने अपने मफाद के लिए कभी काम नहीं किया, लेकिन आपका पिछला हमने एक इंटरव्यू देखा था कि हज हाउस के मेमोरियल हॉल को आप उनका नाम देना चाहते थे, तो उसके पीछे क्या मकसद? देखिए, भैया ने मेहनत की है तो उनको तो फल मिलना चाहिए। जीते जी फल नहीं मिला तो कम से कम हम ये चाहते हैं कि उनके खबर में जाने के बाद तो भी उनको फल मिले, कि उनका नाम जो है तो हज हाउस के ऊपर लगना चाहिए। अब्दुल अजीम का जो सोच थी, जो उनका काम था, क्या आप उन्हीं नक्शे कदम पे चलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भैया की सोच थी इंशाल्लाह हम वैसे ही काम करेंगे। और भैया की तड़प इतनी थी उम्मत के लिए, हमने जो फैसला लिया, ये फैसला हमने इसलिए लिया कि भैया की भैया की जो तड़प थी उसको हम आगे लेके जाएंगे। कि भैया ने ये सोचा है कि यार मेरी उम्मत कहीं ना कहीं खाली ना हो जाए, बल्कि हम वो चीज को आगे लेके जाएंगे, कंटिन्यू इंशाल्लाह वो काम करेंगे। अगरचे हम आमदार न बनते अल्लाह के करम से और अल्लाह के हुक्म से, अगर हम आमदार नहीं बनते तो इंशाल्लाह जो भी आमदार अगर बनता है तो हम उसके पास एक धरना डालेंगे, एक आंदोलन डालेंगे और हमने जो वादे किए हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसके पास जाएंगे। आमदार बनने के बाद जो भी आमदार बनता है तो उसको बोलेंगे कि आपको जनता ने जिता कर लाया है, हमें जो है तो स्कूल चाहिए मुस्लिम के लिए, और उसके बाद में जो है तो अच्छे मदरसे चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए और मुसलमानों को फैसिलिटी चाहिए। तो मुसलमानों के काम करना है। हम जो है तो मुसलमानों के लिए काम नहीं करते, हम हर किसी के भी लिए काम करते, क्योंकि भैया के पास जो शख्स आते थे गैर मुस्लिम भी आते थे
और हिंदू भाई भी आते थे हमारे और दलित भाई भी आते थे। तो हम भी एक ऐसी जो है तो भैया की पोस्ट को लेके आगे काम करेंगे और किसी का भी काम करेंगे हम इंशाल्लाह। जैसे अब्दुल अजीम खासदार के टाइम पे जब इलेक्शन में खड़े थे तो अफसर खान को सपोर्ट किए थे, तो अभी आप किसको सपोर्ट करेंगे या लड़ेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो पूरी लड़ने की है। अभी हम इस विषय पे आपको नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमें तो लड़ना है और भैया की ख्वाहिश को पूरी करना। अफसर खान को सपोर्ट कर दिए थे लास्ट टाइम। हाँ करे थे ना, अब्दुल अजीम इनकलाब ने सपोर्ट करे थे अफसर साहब को, लेकिन हम अभी इस विषय पे आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमें लड़ना है, भैया की ख्वाहिश को पूरी करना है। आप भैया की वीडियो देखो कि भैया ने बताया था कि मुझे आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ना है और जनता का साथ देना है और इंशाल्लाह हम भी जनता का आगे साथ देते रहेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे क्योंकि 20 तारीख की रोज वोटिंग है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे, आने वाली 20 तारीख को हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, कम से कम हमारे भैया की सूरत को देख के हमें वोट करिए। हमारी निशानी है अलमारी। आने वाली 20 तारीख को आप भरपूर वोट करिए। हमारा बटन नंबर 25 है।